हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है हाउ यूएस गवर्नमेंट सपोर्ट हिंदू मॉन्क्स हु लिव्स इन यूएस आइलैंड विद रेयर शिवलिंग। अच्छा, वैसे हमने जो है ये इतना ज़्यादा नहीं सुना होगा किसी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो स्पेसिफिकली किसी रिलीजन को जो इंपॉर्टेंस दे रही हो ना अलग से। और इसी से रिलेटेड मुझे एक और बात याद आई कि कुछ अर्सा पहले हमने देखा था जब यूएई में एक टेम्पल, बहुत बड़ा टेम्पल जो है ना, वो उसकी इनॉग्रेशन हुई थी। बड़े बड़े लेवल पे जो है ना उसकी मतलब वाकई आपने सही बोला कि काफी कंट्रीज में अब सनातन धर्म को ना वो इनकरेज किया जाता है। और आपको पता है इंडियंस वैसे भी पूरी दुनिया के हर एक कंट्री में एक वैल्यू और उनको ना उनको स्पिरिचुअल सपोर्ट के लिए भी ना गवर्नमेंट एफर्ट करती है। इसी तरह यूएई, दुबई वगैरह में भी बहुत ज्यादा इंडियंस है, तो देखो वहाँ पे कितना बड़ा टेंपल भी जो है उन्होंने बनाया है। देख लेते हैं डिटेल्स, करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है, हमेशा की तरह म्यूजिक एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अमेरिका के कवाई आइलैंड पर ऐसे दिव्य हिंदू साधु रहते हैं जो हाईली एजुकेटेड और एडवांस है। वे सभी इस आइलैंड पर सालों से एक रहस्यमयी शिवलिंग की रक्षा कर रहे हैं। अमेरिका का ये इकलौता आइलैंड है जहां पर रुद्राक्ष के 108 पेड़ मौजूद हैं। वो जिसकी माला बनती है रुद्राक्ष, इसका पेड़ है ना। यहाँ पर इन सन्यासियों ने अपनी खुद की एक मैगजीन भी लॉन्च की है जिसका नाम इन्होंने हिंदुइज्म टुडे रखा है। वे अमेरिका की पार्लियामेंट में भी बहुत ही सम्मान और आदर के साथ इनवाइट किए जाते हैं और वहाँ पर प्राउडली सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। The house will be in order. The prayer will be offered by the guest chaplain, Sadhguru Bodhinatha Swami from the Kauai Adhinam Hindu Monastery, Kauai, Hawaii. May today's session of the House of Representatives, to which Americans rightly turn for leadership, be abundantly blessed by the Lord Supreme. इसलिए आज की इस वीडियो में हम इन दिव्य अमेरिकन हिंदू साधुओं के बारे में जानेंगे और पता करेंगे कि ये सब सन्यासी अमेरिका के इस सुनसान आइलैंड पर एक रहस्यमयी और बहुत ही दुर्लभ 5000 साल पुरानी शिवलिंग की रक्षा क्यों कर रहे हैं। ये शिवलिंग इनको अमेरिका के इस आइलैंड पर कैसे और कहां मिली और अमेरिकन होते हुए भी ये क्यों एक हिंदू सन्यासी का जीवन अपनाकर इस सुनसान आइलैंड पर रहने के लिए आ रहे हैं और इस आइलैंड पर ये साधु कैसे पहुंचे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कि इस आइलैंड पर रुद्राक्ष के 108 पेड़ कैसे मौजूद हैं। तो अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना। तो चलिए देखते हैं। Tropical rainforests, soaring cliffs, cerulean seas, cascading waterfalls. This remote island is home to Kauai's Hindu monastery, a center of global outreach for Hinduism and intense spiritual practice, leading to experience of the divine within all. Its guru lineage is rooted in the Saiva tradition of Sri Lanka and South India. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अमेरिका में ये हिंदू आइलैंड कहाँ पर है। तो इस आइलैंड का नाम है कवाई आइलैंड, जो अमेरिका के हवाई स्टेट का एक बहुत ही घने जंगलों से घिरा हुआ आइलैंड है जहाँ पर ये अमेरिकन हिंदू सन्यासी रहते हैं। आज से लगभग 35 इयर्स पहले इस आइलैंड पर कोई भी हिंदू साधु नहीं रहता था। ये बिल्कुल एक सुनसान आइलैंड था जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। वैसे इस आइलैंड पर इन अमेरिकन सन्यासियों के साथ अलग अलग देशों से आए हुए सैकड़ों हिंदू सन्यासी भी रहते हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर अपने पंथों और मजहबों का त्याग किया है और एक हिंदू सन्यासी का जीवन अपनाया है। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर अमेरिकन सन्यासी ही रहते हैं जो भारत की एक बहुत ही प्राचीन हिंदू संप्रदाय कैलाश परंपरा की नंदीनाथ संप्रदाय को फॉलो करते हैं, जिनके बारे में हमने पहले भी बात की हुई है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सभी सन्यासी इस आइलैंड के मिनिस्टर्स हैं, यानी कि मंत्री हैं, तो आपको कैसा लगेगा? ये सन्यासी इस आइलैंड पर रहकर एक स्ट्रिक्ट हिंदू मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं, जो इंटरनेशनल हिंदू रिलीजियन मिशन का एक मेन पार्ट है जो इन सन्यासियों के द्वारा ही बनाया गया है। ये बहुत ही इंटरेस्टेड है कि इन्होंने सनातन धर्म को एक एडवांस और रूल्स और रेगुलेशंस के अनुसार प्रमोट करने के लिए इन्होंने एक स्ट्रिक्ट हिंदू मिनिस्ट्री बनाई है, जिनमें ये सभी सन्यासी इस मंत्रालय के अलग अलग मंत्री बनाए गए हैं। इन सब महान सन्यासियों को सोने और उठने का एक निर्धारित समय अंतराल दिया गया है। It's a traditional adhinam, which means a monastery
which has connected to it a temple. Calls Shiva. What I like to say is all Hindus believe in a supreme being, we just don't agree on the name or the nature. They created this last 50 years. I think that is the main thing. The rishis, the saints and sages, the way we had in olden times in India, in the Himalayas, I see them here. लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि ये अमेरिकन सन्यासी यहाँ पर ये सब क्यों कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सब हो रहा है इस रेयर और रहस्यमयी शिवलिंग की प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि एक रेयर शिवलिंग की रक्षा करने के लिए ये सब सन्यासी इस अमेरिकन आइलैंड पर है। इस रेयर शिवलिंग का नाम है स्फटिका लिंगम, जिसको स्फटिक शिवलिंग और क्रिस्टल लिंगम भी कहा जाता है, जो बहुत ही रेयर शिवलिंग है जो क्रिस्टल कवार्ट्ज से बनी हुई होती है। हजारों सालों के टाइम पीरियड में यजुर्वेद में भी इस रेयर शिवलिंग का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में भगवान शिव को ज्योति स्फटिका लिंगम के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ है कि भगवान शिव ज्योति लिंगम और स्फटिका के रूप में है। और पुराणों में स्फटिकम शिवलिंग को एक दिव्य पत्थर माना गया है जो त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश और देवी शक्ति के रूप में होती है। तो इस आइलैंड पर भगवान शिव इसी रेयर क्रिस्टल शिवलिंग के रूप में है जो 6 फेस के साथ 700 पाउंड वेट की है। लेकिन अब भी प्रश्न ये है कि ये दिव्य शिवलिंग अमेरिका के इस आइलैंड पर कैसे पहुंची। तो इसको जानने के लिए आपको मिलना होगा शिवाय सुब्रमण्यम स्वामी जी से, जो फाउंडर है इस आइलैंड की हिंदू मोनेस्ट्री के। इनका अमेरिकन नाम रॉबर्ट हैंसन था, लेकिन इन्होंने भगवान शिव की भक्ति में लीन होने के कारण इन्होंने अपना नाम शिवाय सुब्रमण्यम स्वामी रख लिया था। इन्होंने ही इस आइलैंड पर नंदीनाथ संप्रदाय की शुरुआत की थी कुछ अमेरिकन सन्यासियों के साथ, जो एक संघोल भी रखते हैं। जिसके बाद इन्होंने इस आइलैंड पर रुद्राक्ष के 108 पेड़ लगाए, जिनसे रुद्राक्ष का एक पूरा जंगल तैयार हुआ। और आज इस जंगल में रुद्राक्ष के पेड़ काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। falling down. First time for me to see such a jungle like this where all the fruits comes from. And by looking at the height of the trees, I guess this should be at least 300 years old. And every step you see, there are some rudraksh everywhere, which makes कितने अच्छा लग रहा है जमा कर रहे हैं more mystical, I would say. I mean, I've got a rudraksh in my hands. Found it on the floor in the forest. तो एक रात को ये रेड शिवलिंग शिवाय सुब्रमण्यम स्वामी के सपने में आई, जिसके बाद इन्होंने सन 1987 में इस शिवलिंग को भारत में खोजा। जिसके बाद इन्होंने इस आइलैंड पर इस शिवलिंग की स्थापना करवाई सनातन के प्राचीन रीति रिवाजों के अनुसार। बच्चे तक गाय का बच्चा, मतलब ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन अब ये महान सन्यासी दुनिया में नहीं है, लेकिन अब भी दूसरे अमेरिकन सन्यासी जो इनके शिष्य हैं, वे सभी इसी शिवलिंग की इस आइलैंड पर पूजा अर्चना करते हैं और इसकी प्रोटेक्शन करते हैं, जिसके लिए इन्होंने एक पूरी मिनिस्ट्री को इस्टेब्लिश किया है। और अब इस आइलैंड को गाइड कर रहे हैं शिवाय सुब्रमण्यम स्वामी के एक शिष्य, जिनका नाम है बोधिनाथ स्वामी, जो अब इन सभी सन्यासियों के मुख्य गुरु हैं, जो अपने पास एक बिगेस्ट संघोल भी रखते हैं, जो इस आइलैंड पर इनकी पावर और शिव भक्ति को दर्शाता है। तो अगर कभी आप अमेरिका के हवाई स्टेट जाओ तो इस आइलैंड की 350 एकड़ से ज्यादा में फैली हुई इस हिंदू मोनेस्ट्री में जरूर विजिट करना, जहां पर आपको सनातन की एक अद्भुत विरासत और इन महान सन्यासियों को देखने का मौका मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। काफी डिफरेंट वीडियो है, टॉपिक ये अच्छी सी वीडियो थी, डिफरेंट सी। जबरदस्त यार। वैसे हमने ये पहले काफी अरसे से हम रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो है ना वो पहले हमने नहीं सुना हुआ कि किस तरह वो एक डिफरेंट सी प्लेस, एक आइलैंड पे रह रहे हैं। और ये जिस तरह साधुओं का ना, इससे पहले मैंने उसमें सुना था ना, जो हमने ये कुंभ मेला से रिलेटेड देखा कि किस तरह ये पूरी दुनिया में जगह जगह एग्जिस्ट करते हैं, फिर कुंभ मेला के मौके पे सब जो है वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और ये बड़ी टफ लाइफ गुजार रहे होते हैं। मतलब जिस जो नॉर्मल एक लाइफ है उसको ये छोड़ के सिंपलिसिटी वाली जो है ना वो लाइफ गुजार रहे होते हैं।
एक होता है ना जो सिटी की लाइफ होती हाँ, है, जिससे वो दूर जिस चले तरह जाते हमने हैं ना। गुरुकुल नहीं देखा हुआ, हाँ, उसके अंदर हाँ, जो बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं वो भी वर्ल्ड वाइड बच्चे जो हैं वो वहां पर आए हुए हैं और इसी तरह की जो है ना वो लाइफ को जो है प्रैक्टिस करते हैं। खासतौर पे वो जो रुद्राक्ष के जो पेड़, अच्छा मुझे ये भी नहीं पता था कि ये पेड़ पे लगता है, मुझे भी नहीं पता था, मुझे आज लगता देखा था लेकिन कोई हाँ, मोती सा होता है, कोई कुछ वो जो होता है। नदी या समुद्र हाँ, दरिया से वो आता जो है। माला ही उसकी बेचते माला हैं, तैयार नहीं होती तो है वो वो। मोनालिसा इतनी अच्छा, फेमस हाँ, हो गई हाँ, थी हाँ, जो हाँ। अभी तक जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, तो ये बड़ी वो महंगी जो कहती महंगी थी सबसे मालाएं ज्यादा बिकती यही हैं। सेल होती है, रुद्राक्ष वाली और वो वाली भी। मुझे लगता है इसका कुछ स्पिरिचुअल कोई उसका टच होगा। हाँ, लिंक हाँ है ना उसके बिल्कुल, साथ। और उन्होंने कहा है कि जिसकी वजह से। 108 पेड़ थे ना वो जो उन्हीं के कह लो मिनिस्टर कह लो इस जगह के, उन्होंने जो है ये लगाए थे काफी साल पहले, और और अब फिर आगे जो है से अब आगे तो से वो तो जंगल बन चुका वाकई है वो पूरा, हाँ। अब तो पूरा जो है ना वो अब जंगल आप बन देखो चुका है। जो इनका धर्म है सनातन धर्म, तो वो कितना भी फैलता जा रहा है। देखो उनके लिए एक अलग से एक आइलैंड है जहां मुझे लगता है यही कंट्रोल करते हाँ हैं। जी, बिल्कुल Yes. ऐसा। और सबसे बढ़ के जो है ना जो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर है, उधर जाके वो अपने मतलब वो वर्शिप कर सकते हैं। हाँ जी। उसके बाद प्रीच वगैरह भी करते होंगे हाँ, उधर। जाहिर है करते और होंगे, तभी तो कई वो आगे से जो देखो फॉरेनर भी आते हैं हाँ जो जो मेन है ना वो उनकी तो अब death रहे हो नहीं गई है, है, तो फिर हाँ। आगे सारे जो है उनके स्टूडेंट हैं, शिष्य शिष्य जो जो हाँ कहते जी, हैं ना हाँ। वही सारे हैं, और ये सारे जो हैं ये वही कई लोग हैं, बिल्कुल, मतलब अमेरिकन है। अमेरिकन हाँ, है, मतलब- एजुकेटेड लोग हैं, इवन इनको पार्लियामेंट में जो हाँ है वो जी, इनवाइट किया invite जाता किया है, जो जाता है। हमने जो है ना वो क्लिप भी देखी मतलब है। आप देखो कि ये जैसे यूएस का तो हमने देख लिया, इससे पहले हमने ना एक वीडियो पे रिएक्शन किया था जो अंबर ने इंट्रो में बताया था, अबू धाबी में जो एक उनके लिए एक बहुत बड़ा एक टेम्पल बनवाया। तो अब देखो उनकी जहां जहां इंडियंस जाते हैं वो उनकी कितनी इंपॉर्टेंस यार है। इनकी एक रिस्पेक्ट और इनकी इमेज इतनी पॉजिटिव है। अब आप देखें जो हम देखते हैं बाहर बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज जो हैं वो इंडियंस हैं, जब वो इस लेवल पे पहुंच गए, अब आप इंडिया की इकोनॉमी देखें कितनी ज्यादा वर्ल्ड जबरदस्त की है, अभी फोर्थ बड़ी इकोनॉमी तो फिर इनको इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी तो यार फिर किसको मिलेगी, वो डिजर्व भी करते हैं। अब हम कितने प्रोटोकॉल रिलेटेड कंपैरिजन की वीडियोस देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया के पीएम की, के वो कहीं गए हैं, उनको जो प्रोटोकॉल मिलता है वर्ल्ड समिट में, जो उनको पोजीशन एक मिलती है किस जगह पे खड़े होकर पिक्चर वगैरह वैल्यू लेने, रिस्पेक्ट, तो उसका ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ। और जो हम इंडिया वाली साइड पे नजर आता है, मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट जो है ना उनको दी जाती है, वो उनके करेक्टर उनके और जो डिजर्व करते हैं हाँ, बिल्कुल उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है। बिल्कुल ऐसा ही है। आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी